गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 10 मिनट में सिखा दूंगा वर्गमूल निकालना। संख्याओं को किस प्रकार से आप वर्गमूल ले सकते हैं, किसी संख्या का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे। हाउ कैन यू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ठीक, देखो बेटा, ध्यान से देखो, आप सीख जाएंगे। 10 मिनट में आप सीख जाओगे। देखो बेटा, वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले बेटा ये देखा जाता है कि उस संख्या में कितने डिजिट हैं। डिजिट। अब जैसे बेटा अगर हमारे पास 6 डिजिट का है संख्या तो निश्चित रूप से उसमें 3 पेयर बनेंगे दो का, और हमेशा राइट साइड से ही पेयर बनाया जाता है। ठीक बेटा, हमेशा राइट साइड से पेयर बनाना है, दो डिजिट का। ठीक, उसके बाद वर्गमूल लेते समय हमेशा दो डिजिट नीचे लेना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। जैसे बेटा मान लीजिए मुझे 2401 का वर्गमूल निकालना है। ठीक, यहाँ ध्यान से देखो बेटा कैसे निकाला जाता है। हमेशा आपको पीछे से राइट साइड से दो अंकों का पेयर बनाना है। आपने बना लिया। अब यह तय करना है कि 24 यह किस वर्ग के संख्या के पास है। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को दो बार, मतलब किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करना। गुणनफल एक वर्ग होता है। जैसे 2 का गुणा 2 करेंगे 4, 2 का वर्ग 4, 3 में 3 गुणा करेंगे तो 9 आएगा। ठीक, तो यहाँ बेटा देखो कि संख्या का वर्ग के पास है। पास का मतलब इससे कम लेना होगा, ज्यादा नहीं। अगर मैं 5 लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 4 होगा। 4 चौका 16, यानी हमको 4 2 बार लिखना होगा। एक बार यहाँ लिखेंगे मेरे दोस्त, 4 16 वर्गमूल 4 होता है, यहाँ लिख देंगे। इसको गुणा करके बेटा यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, लाइन खींच कर जोड़ लीजिए आप। यह लेफ्ट साइड का हमेशा जोड़ा जाता है। इसको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 मैंने लिख दिया। इसमें से हमेशा आप घटाएंगे, 8 आया। इसके बाद मैंने बताया था कि हमेशा 2 अंक लेना है, 0 1 आपने ले लिया। अब बेटा देखो 8 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 80 से ज्यादा न हो। तो हम 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम 9 बार तक ही पढ़ सकते हो। तो 8 9 यानी 9 बार, ऐसा नहीं कि आप 10 बार पढ़ोगे। ठीक, मैक्सिमम 9 बार होता है। ये निश्चित रूप से 9 बार ले जाना पड़ेगा। तो 9 हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। एक डिजिट को मैं 3 बार लिखूंगा, 3 बार लिखा जाता है। अब यहाँ बेटा देखो, इसको आप गुणा कीजिए जरा, तो 9 9 81 लिख दो बेटा, 9 9 81 के, और 9 8 72 में 8 जोड़ना होगा, 80 आ गया। तो आपने सीख गया। अब यहाँ लगाएंगे, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हो गया क्लियर। आया समझ में। यह संख्या किस संख्या का वर्ग है, यह 49 का स्क्वायर है। 49 का स्क्वायर है। क्लियर आया। आया समझ में। एक तरीका होता है, जैसे कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो ऐसे जानेंगे किस संख्या का वर्ग है। अब जैसे बेटा तो इसको भी ध्यान से देख लो। एक किस संख्या के वर्ग में आता है, 1 के वर्ग में भी 1 आता है, 9 के वर्ग में भी 1 आता है। बोलो ना, 2 संख्याएं हैं। ठीक, अब यह देखना है बेटा, 2 अंक आपने देख लिया, 2 अंकों पर यानी 2 अंक में से इकाई अंक देख लेना है। 1 किसके वर्ग में आता है, 9, और 1 के वर्ग में आता है। क्लियर। अब यहाँ बेटा 9 लिखेंगे कि 1 लिखेंगे, यह डिपेंड करेगा नेक्स्ट नंबर पर। यह अब देखना 24 16 और 25 के बीच में है। यह 16 के नजदीक है, 25 के नजदीक है, 25 यानी बड़ी संख्या के पास में है, इसलिए बड़ा वाला नंबर यहाँ 9 लिखेंगे। और यहाँ बेटा देखो 25 से कम है, जिसका मतलब 4 ही होगा। वर्गमूल यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे। ये कैसे पता करते हैं, जब हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे आप निकालते हैं, समझ में आया। एक संख्या और सेलेक्ट करते हैं बेटा, देखो ध्यान से। आया समझ में। देखो अब मैं दूसरी संख्या लेकर सेलेक्ट कर रहा हूं।
अब हमारे पास है 5184 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ भी वही बेटा देखो, यहाँ पर भी 2 अंक यहाँ लेंगे, 2 अंक यहाँ ले लेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर 51 है, तो 51 की संख्या को कितना आ जाएगा? 7 का 7 × 49 होता है ना, 7 × 7 = 49। सेम नंबर रखना है, 7 यहाँ 7 है, आप नहीं लिख सकते आप, सेम डिजिट 7 7 आपने लिखा, 7 यहाँ लिखा। अगर 8 8 लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो यह मैक्सिमम जो है 7 बार भी हो सकता है। यहाँ 49 आपने लिख दिया, इसके बाद फिर जोड़ो दोस्त, 14 आया, फिर इसको घटाएंगे, 2 आया, फिर 2 डिजिट लेंगे, ये आया। अब बेटा इसको हम ऐसा पढ़ना है 28 से ज्यादा ना हो, 2 बार जाएगा, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिख देंगे मेरे दोस्त। इसको गुणा करेंगे, क्या आएगा? 4, फिर इसका इसमें गुणा 8 2। तो ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट। यानी ये देखो बेटा जो आया है ये 72 का स्क्वायर होता है, यानी कि 72 का वर्ग आएगा 5184, 5184 वर्ग होगा 72 का, और 5184 क्या है? 5184 72 का वर्ग है, और 5184 का वर्गमूल 72 है। क्लियर? 72 इसका 5184 का वर्गमूल है, और 72 का वर्ग 5184 है। आया समझ बेटा? कोई प्रॉब्लम? यू हैव टू एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एक पीछे हो जाते हैं। अब इसको हमको डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट मैं देखना चाहता हूं। डायरेक्ट कैसे आप कर सकते हैं? देखो बेटा ये क्लियर है कि परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ थोड़ा 4 किस में आता है? किस इकाई के में? 2 की स्क्वायर में भी 4 आता है, और 6 नहीं होता बेटा, 8 की स्क्वायर में 4 आता है, 64 आता है, 4 आता है ना, 4। अब यहाँ पे 4 होगा कि 8 होगा, यह डिपेंड करता है इसके पास वाले वर्ग पर। अब देखो 51 किस वर्ग से ज्यादा है, किस वर्ग से कम है? तो भाई 51 देखो 49 से ज्यादा है 7 की स्क्वायर से, और 8 की स्क्वायर से कम है, ये 51 है मेरे दोस्त। अब अगर ये राइट के बराबर होगा तो बड़ा मान मैं लूंगा, अगर लेफ्ट के, देखो ध्यान देना, जिसके नजदीक होगा, अगर राइट के नजदीक होता है तो मैं यहाँ पे बड़ा मान लेता हूँ, अगर लेफ्ट के नजदीक होगा तो हम छोटा मान लेंगे। कोई प्रॉब्लम? अब ये देखिए किसके नजदीक है? 49 के नजदीक है। इसका मतलब हमको यहाँ क्या लेना है? क्या लेना है? 2 लेना है, 2 लेना, 4 नहीं लेना है। 2 का वर्ग 4 होता है, 2 लेंगे आप, यहाँ 2 ले लेंगे, 2 डिजिट फिनिश। अब हमारे पास 51 है तो ये निश्चित रूप से 7 ही होगा, क्योंकि 7 के वर्ग 8 के वर्ग से कम ही संख्या, तो 7 ही होगा यहाँ पर। ये 72 आ गया। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? यू हैव नो प्रॉब्लम। ठीक, एक प्रश्न और लेते हैं मेरे दोस्त, एक पीछे से और लिया जाए। अब यहाँ पे देखिए बेटा एक सवाल मैं और ले रहा हूँ। एक पीछे से और लिया जाए, इसको देखा जाए। अब जैसे बता दिया है 99856 का स्क्वायर रूट लेना है। अब इसमें कितने डिजिट है? कितने डिजिट है बेटा? 5 डिजिट है। तो हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे, 1 डिजिट का निकालेंगे, जोड़ा बनाएंगे, 2 अंकों का जोड़ा बनाया जाता है। अब यहाँ पर 9 है बेटा, 9 किसके वर्ग में आता है? 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम? 3 त्रिज्या 9। अब इसको देखिए, लाइन खींचिए आप लोग। कोई प्रॉब्लम? यह हमेशा जुड़ता है लेफ्ट का। यहाँ क्या आएगा? 6। क्या आएगा बेटा? 6। यहाँ डिफरेंस क्या आएगा? 0। यहाँ पे क्या लेंगे? 9 8। 2 डिजिट लेना है, हमेशा 2 अंक, हमेशा 2 अंक ही लेना है। कोई प्रॉब्लम? यू हैव नो प्रॉब्लम। देखो बेटा ध्यान से देखो मेरे दोस्त, आ गया 316। देखो अब यहाँ पर 6 है, यहाँ 9 है, कितनी बार जाएगा? एक बार। ये संख्या बड़ी है ना, यहाँ सब कंपेयर कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ही एक ऐसा फैक्टर है गणित का जिसमें गणित की चारों संक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, यानी कहीं न कहीं आप चारों को यहाँ यूज कर रहे हैं।
अब यहाँ पे 1 आप लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिख देंगे मेरे दोस्त। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 1 का 1 में, 1 का 6 में करेंगे तो यहाँ 6 आया। फिर यहाँ पे लाइन खींचिए, इसको जोड़ दो, 62 आया। अब यहाँ बेटा क्या आएगा, 7 3 आया। अब बेटा फिर 2 डिजिट ले लो, 5 6 ऑफ लेंगे। अब यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 37 37 6 37 है। 6 का टेबल ऐसा पढ़ो इससे ज्यादा ना हो। कितना बार होगा, वेरी गुड, शाबाश। अब यहाँ क्या आएगा 6। अब यहाँ 6 होगा तो इसका गुना कर देंगे, इसका गुना करेंगे 6 आएगा। और देखो 6 गुना 12 15 तो 36 है 37 आया, नहीं आया? क्लियर, कोई प्रॉब्लम आ गया, समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत आया? एक और प्रश्न लेते हैं, ठीक, एक प्रश्न मैं और लूंगा। अब यहाँ बेटा अगर हमको मिलाना है सही है गलत है बेटा, अब इसको हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बेटा यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा 9 9, देखो बेटा 9 9 8 5 6 है। 2 अंकों पर ध्यान देना है। 6 या तो 4 के स्क्वायर में आता है या तो 6 के स्क्वायर में आता है। क्लियर, आप 4 लिखेंगे कि 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा, देखो 56 है। अब आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 998 है ना किलो। यहाँ पे देखो बेटा आप जानते हैं कि 30 31 को वर्ग क्या होता है, 961 होता है, 961 होता है। और 32 वर्ग करेंगे तो 1024 होता है मेरे दोस्त। अब यहाँ देखो 998 दिया है, 998 है। अब यहाँ मिलान हो रहा है, किसके पास में जा रहा है, किसके पास में है, 26 ही कम है। अब इससे ज्यादा है, इससे 26 से ज्यादा है, इससे ज्यादा अधिक है। तो यहाँ मेरा हमको 6 लेना है, बड़ा वाला मान लेना है, तो 6 लेंगे मेरे दोस्त। अब यहाँ पे देखो यह किसका है, 31 भाई, ये 31 को वर्ग से कम है लेकिन 30 को वर्ग से ज्यादा है, तो इसका मतलब हमको लिखना है 31। आ गया, इसका मान ही हो जाएगा। क्लियर, तो वर्ग याद होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम? एक सवाल और देखते हैं भाई, एक वर्गमूल और देख लेते हैं। आ रहा है समझ में, कोई प्रॉब्लम? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आ रहा होगा। और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं मेरा ऑब्जेक्ट टू लर्न वेल, सबको स्क्वायर रूट आना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट नहीं आया तो समझो कुछ नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, इसमें आप लोगों को ध्यान से देखना है। 9 7 4 1 4 4, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा बेटा। फिर इसका स्क्वायर रूट लेना है, देखो ध्यान से देखो बेटा, जहां में से आएगा, इसमें कुछ नहीं है। 988 आ जाएगा, कैसे देखो 988 आएगा, कैसे? यहाँ से आप खींचिए, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे दो अंकों का आप क्या बनाइए, पेयर बनाइए। 2 अंकों का जोड़ा आपने बना लिया। अब देखो 97 किसके वर्ग में आएगा, 9 को वर्ग 81 होता है, 9 तक ही ले जाएंगे, उसके ऊपर नहीं सोचना है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या है तो निश्चित रूप से 10 से कम ही होगा ना, 10 का वर्ग 100 होता है, 3 अंक होता है, समझ में आया? तो क्या लिखेंगे, 9 9 9 81 आ गया 9। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 9 9 18 आ गया। इसको बेटा क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना है अंतर, आ गया बेटा। यहाँ 16 आपने लिख दिया, 16 अंतर आ गया, 7 1 गया 6, 9 में से आ गया 1 आया। फिर आप कितना डिजिट करेंगे, 2 अंक लेना है, हमेशा 2 डिजिट लेना है। क्लियर, 2 डिजिट। अब यहाँ पे देखो 18 का टेबल ऐसा पढ़ना 166 से ज्यादा ना हो, तो 18 9 162 होता है, कहीं लेकर ज्यादा हो जाएगी संख्या से, तो 18 28 144 होता है। तो हमको 8 बार ले जाना है, 1 बार ले जाना है, 1 यहाँ। अब इसको बेटा गुणा करना है, 188 8 क्या होगा, बात नहीं बेटा, 1504 होता है, 188 8 1504 होगा।
क्योंकि 2 अट्ठे 1600 हो गया, 200 अट्ठे और 12 अट्ठे में 12 अट्ठे 6 में कम करेंगे 1504 आएगा। या गुणा करो 8 64 8 64 6 70 70 8 करने 8 8 7 15 15 आपने लिख दिया। अंतर देखो थंब से, अंतर क्या आया 57। यहाँ पे भी आ रहा है क्या मेरे दोस्त 1, यहाँ पे आ गए 0, यहाँ इसको जोड़ेंगे 196 होगा मेरे दोस्त। गलती मत करो जोड़ने में, 8 8 16 8 1 9 लिखो 1 लिख दो। अब आगे थंब से 2 डिजिट और लेना है, ले लो आराम से। अब फिर वही करना होगा। अब 19 पहाड़ा ऐसा पढ़ो मेरे दोस्त कि 157 से ज्यादा न हो, पढ़ो, क्योंकि 19 पहाड़ा 15 तो पढ़ नहीं सकते। 157 और 19 अट्ठे 152, इसका मतलब मुझे 8 बार लेना होगा। तो आप 8 यहाँ लिखेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे 8 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसके बाद आप गुणा कर दो। अब देखो बेटा गुणा करना है। अब 19 अट्ठे 152 15,200 हो गया। यह 68 70 से 2 कम है। 7 अट्ठे 56 560 में से 16 कम हो जाएगा 544 और 200 744, तो आया 15,744। आप गुणा करो 8 64 8 54 48 54 52 नहीं 8 72 5 और 8 करने 8 7 15 झप हो गया। आपने देखा रिमाइंडर आया 0, तो इसका स्क्वायर रूट क्या मिला 988। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, यदि नहीं समझ में आया होगा फिर एक दिन मैं क्लास लूंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा। आई शैल टीच यू स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट which play an important role in the field of mathematics in calculation. Okay, कोई दिक्कत? I shall meet you next topic। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आप जरूर करेंगे, आप जरूर करेंगे। Do it। That is sufficient for today। God bless you। May you live long। धन्यवाद।